क्वेश्चन नंबर 3। आज हम लोग 7.3 नियामक ज्यामिति एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का हम लोग करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने 1 और 2 जिसमें दो मैथ दिए गए थे, दोनों सॉल्व किए। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि शीर्ष दिया हुआ है, 3 शीर्ष दिया हुआ है त्रिभुज का, उसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज। पहले इतना को बात को समझिए, इतना से आप फिगर बनाइए। चलिए एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज बना लिए जिसका निर्देशांक हम दे देते हैं ए, बी और सी। और निर्देशांक क्या है 0, -1, 2, 1 और सी का है 0, 3। शीर्ष हमारे पास त्रिभुज का ए बी सी है जिसका शीर्ष का निर्देशांक है कि मैंने दे दिया मैंने। अब कह रहा है कि इस भुजाओं के मध्य बिंदु को लीजिए, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। मान लिया कि मध्य है, यहाँ मैं नाम दे दिया P, यहाँ दे दिया Q, यहाँ दे दिया R, मैंने दिया। इसका मतलब BP बराबर PA होगा, AQ बराबर QC होगा, अब BR बराबर RC होगा, चूँकि मध्य बिंदु का है। और इन बिंदुओं को मिला देते हैं। 3 बिंदुओं को मिलाने के बाद हमें जो त्रिभुज प्राप्त हुई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़े वाले त्रिभुज यानी ABC का क्षेत्रफल का क्या ज्ञात करना है हमें, अनुपात। दोनों का क्षेत्रफल मालूम करेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो मालूम कर लेंगे क्योंकि शीर्ष हमें मालूम है, लेकिन PQR जो त्रिभुज है, PQR इस त्रिभुज का तो शीर्ष हमें मालूम नहीं है ना, तो मालूम करेंगे मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु सूत्र से हम मालूम करेंगे। चलिए तो त्रिभुज जो है वो क्या दे रखा है, 2 त्रिभुज हमारे पास है। एक है त्रिभुज ABC और तथा एक त्रिभुज हमारे पास आ रही है, वो है क्या PQR। और हमें निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात। तो चूंकि बिंदु P जो है वह कहाँ है, AB का मध्य बिंदु है। बिंदु P जो है AB का क्या है, मध्य बिंदु है। बिंदु ए बाद में निकाल लेंगे। सबसे पहले हम चलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके बाद में तीनों हम ज्ञात कर लेंगे, एक ही जगह रहेगा। या नहीं तो इसका निर्देशांक निकाल के इसी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वो भी सही है। पहले निर्देशांक ही प्राप्त कर लीजिए, वो भी बिल्कुल सही है। तो चलिए निर्देशांक ही पहले प्राप्त कर लेता हूँ। बिंदु P रेखाखंड, बिंदु P रेखाखंड AB और R रेखाखंड या तो भुजा भी लिख सकते हैं BC तथा बिंदु Q जो है, बिंदु Q रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। चलिए तो इसलिए हम P x y यानी P का निर्देशांक प्राप्त करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। इस हिसाब से हमें मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा। देखिए x1 x2 y1 y2, 0 जोड़ 2 बटा 2, -1 जोड़ 1 बटा 2 बटा 2 -1 + 1 0 हो गई अब बटा 2। यहाँ से कैंसिल 1 हो गया यानी 1, 0। ये हमारे पास आ गई P का निर्देशांक। यहाँ जो एक त्रिभुज यहाँ भी मैं बना लेता हूँ PQR। लीजिए मैं यहाँ बना लिया, P का निर्देशांक मैंने ला दिया 1, 0। अब हमें Q और R का निर्देशांक लाना होगा। अब लाते हैं Q का निर्देशांक। तो Q x y बराबर, यही फार्मूला लगेगा x1 + x2
तो Q हमारा इस भुजा पर है, तो x1 x2 y1 y2, ध्यान दीजिए x1 x2 y1 y2। तो चलेंगे, x1 हमारे पास है 0, x2 है 0 बटा 2 कौमा -1 + 3 बटा 2। तो Q का निकल रहा है निर्देशांक, यहाँ से हो गई 0 कौमा 3 में से 1 गया 2 बटा 2 कैंसिल हो गया, अर्थात Q x कौमा y बराबर आ गई हमारे पास 0, 1, 0, 1। Q का भी निर्देशांक आ गया, Q का निर्देशांक 0, 1। अब यहाँ है R। अब हम लोग R का निर्देशांक प्राप्त करेंगे। R का निर्देशांक तो R x, y बराबर फिर से ही x1 x2। देखिए R है हमारा यहाँ पर x1 x2 y1 y2, यही ध्यान देना है, x1 x2 y1 y2। 2 + 0 बटा 2 कौमा 1 + 3 बटा 2। 2 बटा 2 कौमा 3 1 4 बटा 2, कैंसिल 1, यहाँ से कैंसिल 2, मतलब R x y बराबर आ गई हमारे पास 1, 2। तो R की जगह लिखते हैं यहाँ पर निर्देशांक 1, 2। अब इस त्रिभुज से का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे ना। अब त्रिभुज हम निकालेंगे PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 1 कोष्ट 1 - 2 + 0 2 - 0 + 1 कोष्ट 0 - 1। क्यों? देखिए हमारे पास x1 x2 x3 y1 y2 और y3 है। एक बटा 2 बड़ी कोष्ट 1 गुने -2 है, 1 में -2 जा रहा है तो क्या हो गई -1 हो गई, जोड़ 0 गुना हो रहा है 2 से, 0 गुना 2 जोड़ 1 गुना 0 में से बन जाएगा तो -1। 1/2 माइनस माइनस हो गई +-1, आज जोड़ यहाँ से 0, आज जोड़ यहाँ से क्या आ रही है हमारे पास माइनस का बना रही है, तो आ गया हमारे पास 1/2 और क्या आ गई -2 आ गई, कैंसिल 1 आ गई, अर्थात -1 आ गई, लिखेंगे वर्ग मात्रक। अब सोचिए कि -1 आ, चूँकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए क्षेत्रफल जो है 1 वर्ग मात्रक लिखना पड़ेगा पॉजिटिव में, धनात्मक में। छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग निकाल लेंगे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, चलिए तो इसमें क्या क्या है, x1 x2 मालूम है ना सब, शुरू से आप देखें ना, देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3,
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। 1/2 x1 0 है इंटू 2 घटाव 3 जोड़ 2 3 माइनस माइनस का 1 जोड़ 0 माइनस 1 माइनस का 1 1/2 0 गुना -1 प्लस 2 गुना माइनस माइनस हो गई आपका प्लस, होगा ना, यहाँ इंटू है तो 3 एक हो गई कितने 4 जोड़ यहाँ से 0 से जब गुना होगी तो 0 होगी, यानी 0 गुना -2 कर लेते हैं एक बार, बराबर 1/2 ऐसे गुना किए 0, ऐसे मतलब 0 गुना -1 बराबर 0 जोड़ 4 दूनी 8 जोड़ 0 बराबर कितने आ रही है, देखिए तो 1/2 गुने क्या रही है 8 2 चौके 8 आ गई 4 वर्ग मात्रक। हमें निकालने के लिए कहा गया था कि छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज का अनुपात, इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है प्राप्त हुई ना। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना था 1 अनुपात, ये अनुपात लिखा, ABC का कितना था 4, 1/4, यही तो आपका आंसर हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार हल हुई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। चतुर्भुज के चारों शीर्षों का नियामक यानी निर्देशांक दे रखा है, तो हमें उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो अगर हम चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में व्यक्त कर दें तो आराम से बन सकते हैं ना। सबसे पहले चलिए एक फिगर बना लेते हैं कि हमें एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये चतुर्भुज वर्ग है कि आयत है कि समांतर चतुर्भुज है कि समलंब है, हमें नहीं पता, लेकिन ये जानते हैं कि एक चतुर्भुज है ABCD। ए का निर्देशांक है -4, -2 और बी का निर्देशांक है -3, -5 और सी का निर्देशांक है 3, -2 और डी का निर्देशांक है कितना 2, 3। सारे का निर्देशांक दे दिया। अब सवाल उठता है कि अगर इस चतुर्भुज को हम 2 त्रिभुज में बांट दें तो 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो अच्छे तरीके से जानते हैं। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल कर उसका योगफल कर देंगे तो आ जाएगा। चलिए तो हम AC को मिला लेते हैं, एक विकर्ण हो गई। इस प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ प्राप्त हुई, एक त्रिभुज यहाँ प्राप्त हुई। ये दोनों त्रिभुज का हम जब क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आराम से बन जाएगा ना। तो AC को मिलाने पर हम क्या प्राप्त हुई, जो AC है वो चतुर्भुज के क्या है, चतुर्भुज ABCD के शीर्ष आपका क्या दिया हुआ है ABCD दिया हुआ है, अरे AC को मिला दिए तो लिखेंगे AC को मिलाने पर हमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD प्राप्त हुए। 2 त्रिभुज हमें प्राप्त हुए। इस प्रकार से अगर हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, जोड़ दें तो आ जाएगा ना। चलिए तो यहाँ एक फार्मूला लिख लेते हैं, क्या कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, ऐसा कोई भाषा लिख लिए लैंग्वेज में, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। देखिए इस त्रिभुज का नाम है ABC और इस त्रिभुज का नाम है ACD, या तो फिर ADC भी बोल सकते हैं। तो अगर हमें ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हो जाए, दोनों का योगफल कर देंगे तो हमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलेंगे हम पहले त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से। तो त्रिभुज ABC में हम क्या देख रहे हैं कि x1 बराबर है हमारे पास -4। x1 बराबर कितने हैं -4। हम निकाल रहे हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल।
तो निर्देशांक हम केवल ए बी सी को देखेंगे, डी से हमें अभी कोई मतलब नहीं है। तो x1 बराबर -1 हो गई, -4 हो गई, और x2 बराबर -3 हो जाएगी, और x3 बराबर क्या हो जाएगी 3। उसी प्रकार y1 बराबर हो जाएगा -2 यानी a -2 हो जाएगी, और y2 बराबर हो जाएगा -5 यानी यहाँ से, और y3 बराबर हो जाएगा -2। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। फार्मूला यही प्रश्न में लिखा हुआ है 1-2 जगह, इस जगह नहीं लिखता हूँ। 1/2 केवल वैल्यू पुट कर रहा हूँ, -4 इंटू -5 माइनस -2 प्लस -3 -2 माइनस -2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस का 5 बराबर 1/2 बड़ी कोष्ट -4 बंद करते हैं, बाहर निकला प्लस हो गया, यानी -5 प्लस का 2 बंद जोड़ -3 कोष्ट बंद -2 प्लस 2, चूँकि बाहर निकलने के बाद प्लस में चेंज हो गई, +3 -2 और जोड़ 5 प्लस में चेंज हो गई, माइनस माइनस प्लस 1/2 -4। यहाँ देखिए -5 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। यहाँ इंटू है इसलिए गुना का चिन्ह दे देंगे, प्लस देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया तो 0 बचा ना, तो क्या लिखेंगे -3 गुना क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ का हल क्या आया 0 आया, जोड़ 3 लिखेंगे गुना 5 से 2 चला गया तो क्या बचा 3 बचा, 3 इंटू 3। ये 3 यहाँ लिखा हूँ, यहाँ चिन्ह है गुना का दिया हूँ, 5 से 2 गया तो 3 लिखा हूँ, 1/2 बड़ी कोष्ट 4 तिया 12, जो कि 4 तिया 12 -3 है और -4 है, -3 होगा, -5 से 2 गया तो -3, तो माइनस माइनस क्या हो गई आपकी प्लस, तो 12 हो गई। यहाँ से गुना हुआ तो क्या बन गया 0, क्योंकि -3 गुना होगा 0 से, तो जोड़ 3 तिया 9, 1/2 12 9 कितने हो जाते हैं 21, कितना प्राप्त हुआ हमें 21/2 वर्ग मात्रक क्षेत्रफल आ गई किसकी, त्रिभुज ए बी सी की। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, तो चलेंगे त्रिभुज ए सी डी से, यहाँ भी हम लिख लेंगे x1 x2, तो बनाने में सुविधा होगी, गलत नहीं होने का चांसेस रहेगा। x1 x2 x3, चूँकि त्रिभुज का नाम मैं रखा हूँ ए सी डी, यहाँ चल रहा हूँ ऐसे, चलिए इसको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मानिए, x1 x2 x3 y1 y2 y का 3। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं फार्मूला, फिर एक बार कम से कम पहले लिख लूँ x1 x2, x1 बराबर है हमारा -4 और x2 है हमारा 3 और x3 है हमारा 2, y1 है हमारे पास -2 और y2 है हमारे पास भी -2 और y3 है हमारे पास 3। एक जगह सूत्र दे देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का इस क्वेश्चन में सूत्र दे देता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बड़ी कोष्ट x1 y2 माइनस y3 बंद जोड़ x2 इंटू y3 माइनस y1 जोड़ x3 इंटू y1 माइनस y का 2, ऐसा होता है। अब इसी पर वैल्यू को हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, 1/2 वैल्यू को पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। x1 कितना है देखिए -4 है ना, तो -4 लिखेंगे इसके जगह पर, चलिए वैल्यू रखते जाते हैं,
-2 -3 बंद जोड़ 3 × 3 माइनस माइनस का 2 +2 -2 माइनस माइनस का 2, ऐसा हुई बंद बराबर 1/2 माइनस का 4, यहाँ से कितना होगा माइनस का 5 हो जाएगा ना, +3, ये वाला 3 लिखा गया, अब 3 अब यहाँ से +2 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा ना, लिख लेते हैं एक बार, लीजिए स्टेप बढ़ा दिया, +2 -2 ये माइनस माइनस हो गई +2, 1/2 बड़ी कोष्ट, यहाँ से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, चिन्ह गुना का, 5 चौके 20 प्लस में आ जाएगा, -4 और -5 गुना हुआ तो +20 हो गया, जोड़ 3 और 2 5, 3 और 2 प्लस हुआ 5 हुआ, 5 गुना होगा 3 से 5 दिया 15, जोड़ यहाँ से कैंसिल होकर 0 ना आया तो गुना होगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगी, तो 1/2 20 जोड़ 15 जोड़ 0, तो क्या आई मेरे पास 1/2 20 और 15 कितने हो जाएंगे 35, 35 हो गए, यानी 35/2 वर्ग मात्रक आ गया हमारे पास दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हमें निकालना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। बनाते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, क्या फॉर्मूला लिख रखे थे ऊपर में सबसे हेडिंग में कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल है ना, दोनों त्रिभुजों के योगफल के बराबर ना होगा, तो फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आता है 21/2, इसका कितना आया 35/2, चलिए इनका जोड़ की तरह निकाल लीजिए, 21 + 35 बराबर कितने हो गए 56/2, कट के कैंसिल होके 28 वर्ग मात्रक आपका आंसर आई, कितने आई 28 वर्ग मात्रक आपका चतुर्भुज का एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट इस लेसन का जो 5 है उसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्लास 9 में आप लोग ने पढ़ा होगा, अध्याय 9 में उदाहरण 3 में दे रखा था, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, उस त्रिभुज का ABC का सत्यापन करें। क्वेश्चन क्या है देखिए, तो एक त्रिभुज है ना, जिसका निर्देशांक मैं दे रहा हूँ, पहले तो शीर्ष का नाम दे दूँ ABC, A का निर्देशांक है 4, -6, और B का निर्देशांक है 3, -2, और C का निर्देशांक है 5, 2। अब माध्यिका किसी पर भी लीजिए, किसी भी भुजा पर एक बिंदु ले लेते हैं और उसके सम्मुख शीर्ष से उस पर एक हम लंब डाल देते हैं, तो कह क्या रहा है कि जो त्रिभुज जो बना सत्यापन कीजिए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल होता है, यही सिद्ध करना है। एक क्लास 9 में दे रखा था थोड़ा, तो हमें तो एक शीर्ष पता नहीं है, तो अगर इस शीर्ष का नाम हम M मान लिए, चलिए M मान लेते हैं, यहाँ हमें निकालनी है x, पाई, तो अब तो प्राप्त हो जाएगी। अगर यह शीर्ष हमें मालूम हो गई तो सबसे पहले लिख लेते हैं, सिद्ध करना है हमें, हमारे पास क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABM, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACM, अर्थात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, एक विभाजन सूत्र लगाएंगे, तब ना हमें प्राप्त हो जाएगी M का, क्योंकि मध्य बिंदु है ना, तो विभाजन सूत्र लगाते हैं, मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा MX, y बराबर क्या होगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहाँ से हमें x अक्ष वाला वैल्यू निकलेगा, यहाँ से y अक्ष वाला निकलेगा, इसका मान यहाँ से निकल जाएगा, इसका मान यहाँ से निकल जाएगा, MX, y बराबर, तो x1 देखिए क्या है, हमें यहाँ निकालना है, तो x1 है, ये x2 है, y1 है, y2 है, सीधी सी बात है, बहुत यहाँ सिंपल तो है। मध्य बिंदु निकालना कितना आसान है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो x1 का वैल्यू कितना है जी 3,
और x2 5/2 कॉमा 2 + -2/2 बंद। 5 और 3 को ऐड कर दिए तो कितना आ गया 8 आ गया कॉमा 2 - 2 यानी +2 - 2 = 0/2 बंद। 2 से कैंसिल हो गई 4 बार में। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुई, जो m के निर्देशांक हुई वह क्या है 4,0। तो 4,0 जब यहाँ आ गया तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस मतलब ABM का क्षेत्रफल और ACM का क्षेत्रफल तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना, दोनों बराबर आ गई। चलिए मामला सोल्व हो गई, यही तो सिद्ध करना था। तो दोनों त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से दिया हुआ है हमारे पास क्या निर्देशांक, हमारे पास क्या क्या है देखिए। एक के लिए निर्देशांक है 4 - 6, 3 - 2 और m के लिए हमारे पास क्या आ गई 4,0। तो क्यों ना सब कुछ यहाँ पहले लिख लेते हैं, क्षेत्रफल ना लिख के हम लिख देते हैं से त्रिभुज ABM से, त्रिभुज ABM से हम लिख लेता हूँ x1 बराबर ओहो हटाना पड़ेगा। चलिए x1 हमारे पास क्या होगा 4, x2 क्या होगा देखिए 3, x2 3 होगा, x2 हो गया हमारे पास 3 और x3 क्या हो जाएगा, जो m के लिए x1 आया था कितना आया था 4 लिख लेंगे। वैसे ही y1 y2 और y3 लिखना होगा। y1 चले जाइए यहाँ, ये देखिए y1 है -6 अब y2 हमारे पास है -2 अब y3 हमारे पास क्या है तो 0। चलिए अब निकाल लीजिए त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल, ए आपका से लिखा हुआ है, त्रिभुज ABM से, त्रिभुज ABM से इतना हमें जानकारी प्राप्त हुई। x1 y1 ये सब का वैल्यू रखा, यही यहाँ अब हम पुट करेंगे। तो क्षेत्रफल भी लिख देता हूँ यहाँ सूत्र फॉर्मूला, चूँकि इस प्रश्न में नहीं लिखे हैं कहीं। 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 12 होता है y2 यानी 23 31 12। चलिए ठीक है, वैल्यू रखेंगे 1/2 बड़ी कोष्ट x1 बराबर 4 -2 - 0 प्लस 3 0 माइनस का 6 प्लस 4 इंटू -6 - 2 1/2 बड़ी कोष्ट 4, यहाँ देखिए -2 बचेगा ना, गुना -2 हो गई प्लस यहाँ से 3 गुने 6 क्योंकि बाहर निकला माइनस प्लस हो गया, जोड़ 4 गुने यहाँ से क्या हो गई प्लस, तो -6 में 2 प्लस है ना, +2 -6 है तो कितनी आएगी हमारे पास -4 आएगी ना। यहाँ से हल करके, यहाँ से हल किए तो ये बाहर निकला प्लस हो गया, तो 6 में -6 में +2 घट रहा है तो क्या होगा -4 होगा। अब इसे हम लोग हल करेंगे आगे। 1/2 4 दूनी 8 -8 हो गया, जोड़ 6 3 18 हो गया, जोड़ 4 4 16 यानी -16 हो गई, -16। 1/2 -8 और -16 जुट कर कितने हो गए -24 और जोड़ 18। 1/2 गुने -24 में 18 चला गया तो बच गया हमारे पास -6 द्वितीय 6 यानी कितनी आ गई -3 वर्ग मात्रक आ गई, -3 वर्ग मात्रक आ गई। इसे हम प्लस में ही मानेंगे ना, क्योंकि हम जानते हैं कि ऋणात्मक में कभी क्षेत्रफल नहीं आता है, तो हम 3 वर्ग मात्रक ही इसे मानेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वह ऋणात्मक कभी भी नहीं होती है। चलिए आते हैं पुनः चलेंगे हम त्रिभुज ACM से। ACM में हम देख पा रहे हैं
इसमें भी x1 x2 लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए तो लिख देता हूँ कि त्रिभुज ACM से पुनः त्रिभुज ACM से हमें क्या प्राप्त हुई है? देखिए x1 बराबर हो गया हमारे पास 4 और x2 बराबर हो गया 5 और x3 बराबर हो गई 4। y1 बराबर हो गई -6 और y2 बराबर हो गई 2 और y3 बराबर हो गई 0। देखिए x1 x2 अरे x3 इसका मान यहाँ आया था ना 4, देखिए 4 यहाँ 4 आया था ना, x बराबर 4 आया था, m का निर्देशांक है, ये हो जाएगा आपका y3, ये हो गया y2, ये हो गया y का 1। चलिए सब लिखा गया। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ी कोष्ठ 4 × 2 घटाव 0 सबका वैल्यू रख दीजिए, +5 × 0 माइनस का 6 जोड़ 4 × -6 -2 बन 1/2 4 गुने 2 में से 0 गया तो 2 हो गया, जोड़ 5 गुने क्या लिखेंगे, माइनस प्लस हो गई 6 जोड़ 4 गुने माइनस का 8 होगा ना, -6 -2 बराबर 8, -8 में आएगी। चलिए तो क्या आ रहा है 1/2 4 दूनी 8 जोड़ 6 × 5 30 माइनस 8 चौके 32, माइनस में रहेगा ना, प्लस माइनस हमारे पास आ गई 1/2 कितना हो गई 38 घटाव 32 बराबर 1/2 घट के कितनी आ गई 6 द्वितीय 6 कितनी आ गई 3 वर्ग मात्रक। देखिए तो सिद्ध हुई, ये ना सिद्ध करना था, दोनों का 3 वर्ग मात्रक ने आया। अतः त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल से। ये क्या हो गई आपको प्रूव्ड हो गई। चलिए इस प्रकार से आज इस वीडियो में हम आपको लेसन नंबर 7.3 जो नियामक ज्यामिति का था सारे प्रश्नों को हल करवा दिया। अब आप मेहनत करके पढ़ें, थोड़ा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों से कहकर सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। अगर वीडियो आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब खुद करें, लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छे वीडियो, उपयोगी वीडियो ला सकूं। अच्छे का मतलब मैंने उपयोगी समझा, उपयोगी उसे समझिए। उपयोगी वीडियो हो जो आपको सही राह बताए, सही जानकारी प्राप्त हो, आपको जो भी परेशानी पढ़ने में हो रही है, हिंदी हो, मैथ हो, संस्कृत हो, साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, मैं सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।